नहीं जानता, समझो वो सब कुछ जानता है। मैं तो अब जब ही आपके पैर छोड़ूं जब आप मुझे शिष्य बनो। ठीक है राजा, मेरे शिष्य के लिए बनने के लिए तुम्हें अभिमान का परित्याग करना पड़ेगा, और अभिमान भी तृणादपि सुनी चेर रिपु सहिष्णु न अमानिना भान देयम कीर्तनीय सदा हरि। कि अभिमान को तिनके के समान त्यागना। जैसे तिनके को तोड़ने में थोड़ी देर में तिनका छोटे से बालक को दे दो तिनका, वो भी तोड़ देगा। जैसे उसको तिनका तोड़ने में असुविधा नहीं होती, ऐसे ही राजन तुम्हें भी असुविधा अभिमान त्यागने में नहीं होनी चाहिए। शत्रु और मित्र में बराबर होना चाहिए, शत्रु और मित्र बराबर होना चाहिए। और जब ऐसा मान लोगे ना, फिर भगवान दूर नहीं, भगवान तो भले आदमी मांसाहारी पक्षी को भी भगवान ने गोद में लिया। मांसाहारी पक्षी को भी गोद में लेकर के आंसू बहाए, जटायु को गोद में लिया और जटायु के लिए आंसू बहाए। पिता जैसा कर्म किया जटायु के लिए। गीध को गोदी में राख कृपा निधो, गीध को गोदी में राख कृपा निधो, नयन सरोजनों में भर बारी, और बार ही बार सुधारत पंखो, जटायु की धूर जटान सुझारी। आज उस मांसाहारी पक्षी को लेकर के भी जटाओं से धूल साफ की भगवान राम ने, उसके लिए आंसू। इसलिए और दूसरा मेरा ज्ञान कि संसार के लोगों से उम्मीद मत करो। संसार का लोग कभी मदद नहीं करेगा। और मेरे सिद्धांत के अनुसार तो देखो, रोना है तो ठाकुर जी के आगे रो, वो आंसू पहुंच देगा। संसार के लोगों के सामने रोगे ना तो अपनी आंखें खोओगे। अगर गाली देने का मन करे ना कभी, तो भगवान को दो, सुनेगा और वो विचार करेगा कि गाली क्यों दे रहे। पंखे चला दो ना पंडित जी, गर्मी लग रही है। तो बोले अगर किसी को गाली देने का मन करे तो भगवान को देना चाहिए, उल्हाना देना है तो भगवान को देना चाहिए। संसार के लोगों से आशा बिल्कुल छोड़ दो, आशा ही नहीं करनी चाहिए संसार के लोगों से, उम्मीद ही छोड़ दो। क्योंकि जब पूछेंगे तो बड़े प्यार से पूछेंगे। जब पूछेंगे ना, जी कहा है वो बता तो दो, क्यों ये कहा है वो, बड़ी परेशानी ऐसा है गए हमारे संग, तो हम तो ऐसे हो गए और पता नहीं भगवान की। और बाहर निकलते और फिर आप पता लगेगा बड़ी लंबी चौड़ी बात करी, बड़ी लंबी चौड़ी बात, बहुत बड़ी बात करी, आपको तो पड़ेगा ना, बहुत तगड़ी बनेगी। जब तो बाहर निकलते ही आदमी का तेवर बदल जाते हैं, उसके है ना, तेवर बदल जाते हैं। इसलिए संसार के लोगों से कभी उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना, जब कोई नहीं अपना, तेरा नाम लिया करना। संसार के लोगों पे आशा न किया करना, जब
कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। दुनिया के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जाके समंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि के सहारे हैं, हरि आप छुड़ाते हैं। जो हरि के सहारे हैं, हरि आप छुड़ाते हैं। लेकर के नाम प्याला सुबह शाम पिया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना। हर कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। संसार के लोगों पे आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना, भगवान किया करना। संसार में ना अपना, सब झूठा नाता है। जब विपत पड़े कोई, हरि आप छुड़ाता है। जब विपत्ति पड़े कोई, हरि आप छुड़ाता है। सब कुछ हरि पे छोड़ो, सब कुछ हरि पे छोड़ो, सुबह शाम लिया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। सब कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। इसलिए राजन, जब कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है, तो केवल वासुदेव सर्वमिति, केवल ईश्वर ही हमारा साथी है। ये अपने मन में गांठ बांध लो, कोई किसी की मदद नहीं करता, करने वाला तो केवल ठाकुर जी है। मैंने गोविंद जब कृपा कर देना, तो फिर आनंद ही आनंद बरसाओ। एक दिन माता दिति कश्यप ऋषि के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते कश्यप ऋषि बोले, देवी आज बड़ी सेवा कर रही हो, क्या बात है? ये ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई तो बात है भाई। जो आज से पहले प्रणाम न करे, प्रणाम भी ना करे, और वो आकर के पैर दबावे, तो समझो कोई ना कोई तो कार्य तो होगा भाई इसमें। बोले कोई ना कोई बात तो है। बोले महाराज, जब आप पूछ ही रहे हो तो हमारी बहन के संतान है और हमारे संतान नहीं है, हमारे भी संतान होनी चाहिए। देवी, सुंदर संतान के लिए, योग्य संतान के लिए
उत्तम संतान के लिए समय की आवश्यकता है। इस समय अनुकूल नहीं है। बोले वो क्यों? बोले वो क्यों? बोले इस समय दोनों वक्त मिल रहे हैं, और दोनों वक्त मिले, भगवान भूतनाथ का पहरा होता है, भगवान शंकर का पहरा होता है, दोनों वक्त मिले। ऐसी बात सोचना भी पाप होता है, ऐसी बात कर। किंतु जो कामातुर व्यक्ति होता है ना, वो विवेक नहीं लगाता, वो सोचता नहीं, परिणाम नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। कामातुर व्यक्ति परिणाम नहीं सोचता, और उसने ऋषि के कपड़े फाड़ना प्रारंभ कर दिया। परिणाम तो ये हुआ कि उनकी काम वासना तो शांत हो गई, पर श्राप दे दिया, जा राजन, तुझे जा और आगे तुम्हें 2 पुत्र तो पैदा होंगे, पर दोनों राक्षस परिणत। पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु चलो मुझसे गलती हो गई, और आपने भी ऐसा श्राप दे दिया। बोले देवी तुमने जल्दी ही अपनी भूल स्वीकार कर ली। श्राप तो मिथ्या नहीं होता, पर तुम्हारे एक पौत्र ऐसा होगा जो तुम्हारे पूरे परिवार का उद्धार कर देगा। 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। हिरणाक्ष पूरी पृथ्वी को रसातल में ले गया। तब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरणाक्ष राक्षस का बना। हिरण्यकश्यप ने जान लिया कि मेरे भाई की मृत्यु हिरणाक्ष से हुई है, तो मैं सामने तो लड़ नहीं सकता, पहले मैं तपस्या कर। तो हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की आराधना कर लेंगे, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु नहीं। बोले राजन ये तो असंभव, मरना तो पड़ेगा, कोई से बचने का रास्ता। बोले महाराज मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले है उमस्तु। मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले तथास्तु। मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले है उमस्तु। मैं इन 12 महीनों में भी ना मरूं, मैं इन 12 महीनों में भी ना मरूं। बोले थे उमस्तु। पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, गोदी में बैठाया। हिरण्यकश्यप बोला बेटा जानते हो इस सृष्टि का संचालन कौन करता है? प्रहलाद बोला वासुदेव सर्वामिति, केवल भगवान ही घट घट के वासी हैं। ईश्वरो इति सर्वत्र व्याप्त, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। हिरण्यकश्यप बोला ना बेटा गलत, तेरा पिता ही ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूं। बोले आपको तो केवल राजा बनाया है, ये अभिमान है तुम्हारा, और ये अभिमान ही तुम्हें विनाश के कगार पे ले जाएगा। ये अभिमान ही तुम्हारा विनाश। हिरण्यकश्यप बोला देख मेरी त्योरी के चढ़ते ही, मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिभुवन कांपने लगता है। यम कुबेर दिक्पाल सब मेरे घर पानी भरता। टेढ़ी दृक्षी कर लेता उदय से तिरछी, त्रिभुवन में खलबली मच जाती। सब देवता भागे फिरते, सारे देवता इधर से उधर भागते। अरे वरुण मेरे घर पानी भरता है, अग्नि मेरे घर रसोई तपता है, पवन मेरे यहां बुहारी देता है, और तू कहता है कि मैं ईश्वर नहीं।
बोले आपको केवल अभिमान है, जो जोर से थप्पड़ दिया, नीचे गिरा दिया। शुक्राचार्य जी आए, वो बोले अरे राजन, तेरे शत्रु का तेरे सामने नाम ले रहा है कि नारायण ही सब कुछ है, विष्णु ही सब कुछ है। अरे सोच, ऐसे बालक को तो पहाड़ से लुढ़का के मार देना चाहिए। पहाड़ से लुढ़का दिया। कहते हैं जितने तारे जगत में, जितने आकाश में तारे हैं ना, जितने तारे जगत में इतने शत्रु हो, किसी के इतने दुश्मन हो जाओ। जितने तारे जगत में इतने शत्रु होए, और जापे कृपा श्री राम की बाल न मांगो। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता जिस पे राम की कृपा हो। और भैया जापे राम की कृपा उठ जाए, उसको कोई बचाने वाला भी नहीं। भुआ बोले मैं इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी। वो भी अग्नि में लेके बैठ गई, अग्नि भी शीतल हो गई। गरम खंबा किया कि बोले इस गरम खंबे के लगाएंगे, और गरम खंबे के लगाएंगे तब पता लगेगा कि तेरा ईश्वर कहां है। विष्णु बस गयो मेरे मन में, और जित देखूं तित मोहि दिखे, घर भीतर आंगन में विष्णु बस गयो मेरे। जहां देखता हूं विष्णु ही विष्णु है, वासुदेव सर्वामिति। मां बोली बेटा झूठ कह दे, तेरे को कोई मारता है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मां आप चाहे कितना ही डांट ले, आप पीट ले, पर कोई दूसरा पीटता है ना, उसको बड़ी पीड़ा होती है। मां बोले मां, अरे पिता हमारे मैया मोकू मार तेरी, पिता हमारे मोकू मारे, तेरी नाए भूलू मैं नाए भूलू राम को नाम पिता हमारे, मैया मोकू मार तेरी। अरे बाबुल मोहे लेके पहाड़े ऊपर डार तेरी, बाबुल को लेके पहाड़े ऊपर डाल तेरी, कोई ले ली लो, तेरी कोई ले ली लो, मैया की जो हाथों पिता हमारे, मैया मोकू मार तेरी। और धुआं मोहे लेके अग्नि बीच बैठो दी, धुआं को लेके अग्नि बीच बैठ गए, तेरी ठंडी है गई हम पे ठंडी है गई, धुआं की आग पिता हमारे, मैया मोकू मार तेरी।
बीस कोरी प्यालो मैया मुकु दे दियोरी। देसी को प्यालो मैया मुको दे दियो रे। तेरी विष पी गयो मैं विष पी गयो लेके हरि को नाम पिता हमारे मैया मुकु मार तेरी। पिता हमारे मैया मुको मारे। भैया ज्यादा से ज्यादा मेरे प्राण ही तो लेंगे। खंबे के बोले गरम खंबा करके लगाएंगे तब तेरा विष्णु कौन दिखाई देता है। भगवान ने उस पर चींटी चला दी। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि कीड़ी बन के ना अंदो रामा प्रहलाद ने ढोल जाना सी कि अगर उस पर चींटी बन के ना चलते तो हो सकता है मन चलाए मानो। बैसाख जैसे मल मास बनाया अधिक मास बनाया उसी समय से अधिक मास बनाया था। उस समय ये 12 महीने से अलावा बैसाख का महीना अधिक मास था। बैसाख शुक्ल पक्ष 14 को नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। बोले देख हिरण्यकश्यप मुझे देख। बीच देहरी में ले आए कि अब तू बाहर और भीतर तो नहीं। अपनी जंघाओं पे ले लिया। बोले अब तू देख ऊपर और नीचे तो नहीं है। दोनों वक्त मिल रहे थे अब दिनों रात तो नहीं है। देख मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। और ऐसे चीर करके डाला। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी तुम चली जाओ जिससे भगवान का क्रोध शांत हो जाए। बोले हाय राम वो तो वैसे ही डर लग रहा, मेरी तो हिम्मत ही ना हो पाए रे। प्रहलाद से बोले प्रहलाद तू चला जा। प्रहलाद बोला मैं बैठ जाऊं मुझे डर ही नहीं लगता। और प्रहलाद गया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बैठा लिया और गोदी में बैठा करके नरसिंह भगवान सुकुमार में तत्कर्त दारुण यात दास्ते कि बेटा तू बड़ा सुकुमार। अगर मैं जल्दी आ जाता तो तुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। मुझे क्षमा करना। धन्य है वो छोटा सा बालक जिससे भगवान ये कहे है। आप सोचो भगवान 6 वर्ष के बालक से ये कहें कि मुझे क्षमा करना। अगर मैं जल्दी आ जाता तो तुझे ऐसा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। कैसा दृश्य होगा उस समय जब भगवान ने ये कहा होगा उससे। कितना भावुक दृश्य होगा। सारे देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। सारे देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। सारे देवता आनंदित हो रहे। सारे देवता प्रफुल्लित हो रहे। बड़े आनंदित होकर के आज प्रहलाद से कष्ट की निवृत्ति करते। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ऐसे बल्ले बल्ले तो नहीं होती भाई। बल्ले बल्ले तो बल्ले बल्ले ही होगी। जय हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
बिगड़ा मुकद्दर मेरा पानी में समारा है, डूबी हुई कश्तियों को देखिए किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को देखना किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को देखना किनारा। अरे बिगड़ा मुकद्दर मेरा पानी में समारा है, डूबी हुई कश्तियों को देखिए किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को देखना किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को देखना किनारा। मेरे हो गए निराले था, हो गए मेरे बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है। अरे सांवरे के बिना मुझे कुछ नहीं भाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है। वो बांधे सांवरे ने, वो बांधे सांवरे ने, वो बांधे सांवरे ने प्रेम के कहा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अरे बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले, ये बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बोली मोहन राम बाबा की जय, बोली श्याम सुंदर भगवान की जय, जय जय श्री राधेश। उस छोटे से बालक के लिए भी भगवान ने कितना बड़ा संबोधन दिया। सभी देवता बोले, बोले प्रहलाद तुझे गोदी में गए भगवान से सब लोग डर रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, तुम्हें डर नहीं लगा, भय नहीं लगा? राम नाम जपताम कुतो भयम, बहुत सुंदर श्लोक बोला कि राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समने को भेषजम। जो राम के नाम को जपेगा वो कभी किसी से नहीं डरेगा, डरेगा वो जो राम के नाम से दूर भागेगा। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनेक भेषजम। सारी बीमारियों की, सारी परेशानियों की एक ही औषधि है, जय श्री राम। केवल एक ही औषधि है, जय श्री राम। हनुमान चालीसा पढ़ते ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन कहते हैं बूटी को, रसायन कहते हैं औषधि को, रसायन कहते हैं दवाई को। वो दवाई केवल हनुमान जी के पास है। राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपत के दासा। अगर राम रूपी बूटी चाहिए, राम रसायन चाहिए, राम रूपी सीरप चाहिए, तो हनुमान जी के पास जाना ही पड़ेगा। बोलो बजरंग बली की।
मैया बहुत अच्छी बात है। ढोलक गुजरन के गाने को नाचेंगे, गुजरन के गाने को नाचेंगे, गुजरन भजन प्रभाग। अच्छा 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 अच्छा। अरे गुजर बाबा ये ठीक है। मैया तेरी माने तो गुजर बाबा यही भी। गुजर बाबा ऐसा ही है। लिख लोगों से गुजर बाबा आई कोई आपके गुजर को सुना। नारद जी अब इक्ष्वाकु वंश में जन्मे प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन। एक बार देव ऋषि नारद हिमालय की तलहटी में हेमगिरी गुहा एक अति पावन हिमालय की तलहटी में गए और उनका मन वैराग्य में लगा। जबकि नारद जी को श्राप लगा है 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं एक जगह नहीं ठहर सकते, और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, और 2.5 घड़ी का मतलब है 1 घंटा। तो 1 घंटे से ज्यादा वो कहीं रुक नहीं सकते। उनको हिमालय की तलहटी में बहुत अच्छा मन लगा और समाधि लग गई। उनकी समाधि से नारद देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया, और इंद्र का सिंहासन जब हिला तो इंद्र ने कामदेव को बुला करके बोले क्या बात है, आज हमारा इंद्रासन हिला, देखो ना हमारा इंद्रासन क्यों हिला। बोले महाराज मृत्यु लोक में बाबा नारद तपस्या करते। बोले जाओ बाबा नारद की तपस्या को भंग करो। रंभा प्रवीणा प्रचिति उर्वशी सारी अप्सराएं ले गए, बसंत का निर्माण किया, नृत्य गीत आदि का आचरण किया, अपना स्वरूप दिखलाया, पर बाबा की समाधि नहीं खुली। जब बाबा की समाधि नहीं खुली तो फिर अपनी बात पे आ गए, और लाला अपनी बात पे आकर के उन्होंने समाधि जगाने का कि बाबा की समाधि कैसे जगे, बाबा की समाधि कैसे खुले। हरि दर्शन तेजा सामरिया लेट गई भैया। नेट वाले
श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, राम बाबा की जय, जय श्री राधेश्याम। अब नारद जी की जब तपस्या नहीं खुली तो कामदेव चरणों में गिर गया। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। त्राहिमाम त्राहिमाम चरणों में गिर। नारद जी बोले तुम्हें कोई परेशानी